हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नाटकों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बकरी नाटक की भूमिका का वाचन करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले नाटक है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम कुछ प्रमुख नाटकों का भी वाचन कर दें, तो जिसकी पहली शुरुआत हम लोग बकरी नाटक से करते हैं। यह एक सर्वेश्वर दयाल जी द्वारा रचित नाटक है, जो कि व्यंग्य प्रधान है। चलिए देखते हैं यह नाटक। इसकी भूमिका को हम पहले वाचन करेंगे। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने दो दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ से प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंग नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया। और इसे नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई। अब देखिए, जिससे भेंट हो रही है उनकी आपको हमें नाम जो है लिख लेना है। किससे किससे भेंट हुई? पहले तो कौन आई? कविता नागपाल, है ना। कविता नागपाल के बाद आए कौन? संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन एक साथ हो रहा है। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया। वह लगभग अनदेखा ही रह गया। अच्छा, जिस प्रकार उन्होंने जिस लगन से उसका निर्देशन किया, वह क्या हो गया? अनदेखा रह गया, ऐसा लेखक को लगता है। यह खेद की बात है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक, ये वाला पंक्तियाँ पूछी जा चुकी है कि यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक इससे पहले जनचेतना की लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अध्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्राप्ति न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच से ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते, यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों, कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूर्ण होगा। ये कौन लिखता है? लेखक। अब आते हैं प्रथम संस्करण में निर्देशक की बात। मतलब जिसने इसे निर्देशित किया था, कविता नागपाल, उनके द्वारा लिखा गया शब्द है। पिछले दिनों तेजी से गहराते आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप उभरे जन आंदोलनों का असर सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में अनिवार्यतः हुआ है। महानगरों में छोटी छोटी मंडलियां नाटक के आम जनता के बीच ले जाने का प्रयास करने लगी हैं। जाहिर है कि छुटपुट प्रयास अभी किसी संगठित आंदोलन का रूप नहीं ले पाए हैं, पर एक सिलसिला तो शुरू हो ही गया है। बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीपन प्रवाह में बांधा गया है। तो कौन कौन से? नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीपन, है ना, शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है। लेकिन जहाँ नौटंकी में साहसिक घटनाओं
पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के अतिरिक्त रूप आम जनता को आवेशित करते हैं। वहीं बकरी का विशेष कथ्य उसे पारंपरिक नौटंकी शैली से थोड़ा सा हटाता हुआ एक तीखा सामाजिक व्यंग्य बना देता है। इस व्यंग्य को और तीखा बनाने के लिए नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदार और लयात्मक बुनियाद का काम करती है। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उसके जन विरोधी एवं अनुभव विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता विशेष कर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उनमें होने वाले शोषण और पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। हमने यह नाटक विकसित रंगमंच की पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर न तैयार करके खुले मंच के लिए तैयार किया है, जिससे यह किसी भी स्थान पर किसी भी समय कम से कम खर्च से ज़्यादा लोगों के सामने खेला जा सके। लेखन और मंचन एक दूसरे के उद्देश्य में के पूरक हो सके और हिंदी नाटक को एक नया रूप देने की ऊपरी कार्यवाही से बचकर एक सही धारा को आगे बढ़ाने का हम अपना थोड़ा सा योग दे सके। कविता नागपाल। अब सबसे मेन है नाटक के प्रकाशोद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी जनता संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति की पात्रों की भूमिका सहित परिचय। तो किसने किसकी भूमिका निभाई थी उसका परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले नट का भूमिका निभाया था अनिल कुमार जी ने। नटी कविता नागपाल, भिस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह, पवन कपूर, कर्मवीर, राकेश सक्सेना, सत्यवीर, मनीषा और सिपाही सुभाष त्यागी, विपती सहला हाशमी, अतिया पख्त, युवक सफदर हाशमी। काका जो ग्रामीण जन की भूमिका में थे वो थे काका अरुण शर्मा, काकी अतिया बस्त सहला हाशमी, चाचा देवाशीष पोप, राम ब्रिज सोनक, एक ग्रामीण दीपक चंद, दूसरा ग्रामीण उमेद सिंह, निर्देशक कविता नागपाल, संगीत मोहन उपवसरैनी और नृत्य संरचना भगवती चरण वर्मा ने किया था। तो चलिए अब हम लोग पहले इसका थोड़ा सा भाग पढ़ते हैं। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी के आंखें तरेरने पर वह गाता है और उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली कैसी है? नौटंकी। इसमें पूछ लेते हैं ना कि क्या है क्या नहीं, तो ये दोहा है। इसमें पूछ लेते हैं ये कौन सा राग है, तो राग दोहा, इसमें दोहा है ये। संवेद गाहन। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नट कहता है 5 देव सम 5 दल, लागी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया आदेश आज परदेश। फिर नटी कहती है चौबोला में संवेद। कर्क स्वांग प्रारब्ध आश्री हमको मात तुम्हारो, मझधारी के बीच भंवर में डोंगा परो हमारो। तो नट कहता है अनल कंठ में भरो सकल, कायरता जड़ता जारो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दिन संघारो। फिर दौड़। मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा, तुम्हारे पद सिरनाऊं, अभिनय रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। शहरे तबील, ये नटी गाती है मुक्ति की, है ना। फिर आता है नट का शहरे तबील की भाषा है। ऐसा नाटक तू हम से कराई है क्या, जिससे बाती कहीं कुछ नजर ही नहीं, जिससे में आती नहीं कुछ तुक, अच्छा जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, है ना। ये है। तो आपसे कविताओं का इसमें जो है कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया का
लगाने को दे दिया जाता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया पात्र परिचय, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी वंदना वगैरह। अब दूसरा आता है यहाँ पे क्या, नट विद्रोही है ना। उसके बाद आता रूप, ये रूप बात उड़ जाए, सत्य क्या है इसे इसको खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर, सत्य क्या है सत्य, नटी नहीं जानती। तब तो व्यंग से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है, साथ सभी गाते हैं नटी को छोड़कर वंदना। हे संकट मोचू, अब ये देखिए दूसरा गाना इसमें हो गया, दूसरा गीत है। हे संकट मोचू बना दे हमको घोंचू, अपना सिर नोचू न उनका मुँह नोचू। हे संकट मोचू किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाएगा कुछ भी न सोचूं। हे संकट मोचू हो जबरदस्त तुम हमारे श्रोता, दर्द न उन छलके जिनका खरोचू, जितना खरोचू है ना। हे संकट मोचू अर्ध शून्य कर दो मम अंतर, शब्द पे शब्द निरंतर गूंचूं। हे संकट मोचू नटी वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारे मन से ही छुट्टी करवाओगे। नट नहीं भवानी, यह तो वंदना थी मंगलाचरण, आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से, आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। नटी बात काट कर, आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के बड़े बड़े सभी बड़े समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि, कुछ गठी हुई चीज़ पेश करना चाहिए। गठी हुई चीज़ समझा नहीं, मतलब कहीं सही बात दबा छिपा कर कहने से तो। नटी हाँ हाँ यही मतलब है, इनकी भाषा में इनके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक सुरुचि संपन्न। नट कलात्मक, अब देखिए कौन क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कलात्मक माने यानी डब्बे में डब्बा। नटी चिढ़कर, हाँ डब्बे में डब्बा। नट गाकर, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे पप्पा अब्बा। नटी सुंझलाकर, यह मजाक नहीं है, कला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंहफट होकर नहीं, गंवारों की तरह। नट फिर हम गंवारों के बीच जाते हैं, गंवई गांव में से, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक, जाने लगता है। नटी पकड़कर, क्यों शाम चौपट कर रही हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट मुझसे नहीं होगा। नटी होगा क्यों नहीं। नट मुझे डर लगता है, मुझे डर लगने लगा है। नटी किससे। नट तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। नटी मुझसे, दर्शकों से। नट हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। नटी झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। तुम कविता रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। नट यानी नाटक का जो सजा या थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी सी चटनी रख दें। नटी अरे बाबा, फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यही करते हैं। नट समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जा तेरी मेरी ना पटनी। नट कैसी बनाई चटनी, जुगल गीत आता है, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया, जब से हुई छटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी प्यारे लगे नटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी, तेरी मेरी ना पटनी, लोकतंत्र की ले पतुरिया, भाग गई जटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखा नाचती है। नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी चुप क्यों हो गए। नट बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी ना सही कुछ तो बनेगा, दर्शकों से माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए,
हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझाउन बुझाउन हो रहा है? नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मज़ा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतना मटक रही हो तो क्यों नहीं मज़ा आएगा? नटी, हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी, मशक? हाँ। नटी हैरत से, मशक? नट चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिससे पानी भरकर। नटी, हाँ समझ गई समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है। अब यहाँ पे पहला भाग आ गया, पहला अंक जिसका पहला दृश्य। आप सबको पता है बकरी नाटक में कितने अंक है और कितने दृश्य। और एक बात है, सभी कविताओं को जरूर नोट करते चाहिए क्योंकि एक क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। एक सिपाही एक भिश्ती मशक लादे सड़क पर सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था, अब ये देखिए तीसरा गाना है कि चौथा। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरने के लोग और कुछ न कहेगी। जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े तीन डाकू मंच के कोने में खड़े तीन डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। भिश्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई रे, मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। एक सिपाही का प्रवेश। सिपाही, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों मगन होकर गाते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। तीनों तीनों गाने में मगन है, तीनों गाने में मगन है। सिपाही, क्या हूर की परी मिल गई? तीनों, नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही, क्या बड़ा माल हाथ लग गया? नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया? तीनों, नहीं, गाते हैं। सिपाही, सोना चांदी की खान मिल गई? गाते हैं। तीनों, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है? दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तीनों, और क्या होगा? क्या मेरा क्या होना? दुर्जन सिंह। तीनों फिर गाने लगते हैं। तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही रोता रहता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा? दुर्जन सिंह, वही जो हमारा होगा। सिपाही, याद नहीं? दुर्जन सिंह मज़े से, मज़े मूँछों पर ताव देता है, मज़े खूब मज़े। सिपाही, मज़े? दुर्जन, हाँ मज़े, सुबह और शाम बोलेगा मज़ा तुझसे ये मिमिया कर, हमारे गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही रिरिया कर, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अब देखिए ये कौन बोल रहा है? दुर्जन सिंह के कथन है, हाँ, सुबह और शाम वाला। तो इसको हमें नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब एनटीए का कुछ भरोसा नहीं, एनटीए में सेट में सब में पूछे जाते हैं ये सब। दुर्जन, ये समझने की न बातें हैं न समझाने की। उठो, आवाज़ सुनो बकरी की मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही रूठ कर बैठ जाता है। जाओ। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, यह कैसे हो सकता है? अब देखिए ये दुर्जन का कहानी है, दुर्जन के कथन है, इसको हमें नोट करना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक न हिलता, फंसे कोई फूल। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई? दुर्जन,
दोनों साथियों से, बता दे कर्मवीर बता दो। दुर्जन, सच बता दे सत्यवीर बता दो, दीवान जी अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी। रुक कर एक तरकीब मिल गई। दोनों नायाब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता है। हाय, उससे क्या होगा? इससे तो लूटपाट करते ही भला, वही भला था। लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे इशारे पर चलेगी। सिपाही उछलकर, माला माल होंगे तीनों, शर्तिया माला माल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी तो ले आओ। सिपाही, बकरी? दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर दुर्जन, जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसी भी मिले। सिपाही का प्रस्थान भिस्ती का। फिर मशक लिए पानी छिड़कते, गाने गाते प्रवेश। भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। जन्नत को बख्श करके भी खुद नर्क सहेगी। चुटकी से दूसरों से उसका आप रहेगा। कल खून बहाया, आज पानी बहेगा। भिस्ती का गाते हुए प्रस्थान। दूसरी ओर से सिपाही एक बकरी लिए प्रवेश। दुर्जन, शाबाश, यह हुई ना बात। अब आइए दीवान की जी, यह क्या है? सिपाही, बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी? सिपाही, गाय, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही फिर। दुर्जन, यह गांधी जी की बकरी है। सिपाही, गांधी जी की बकरी? दुर्जन, हाँ हाँ, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ, यह क्या खा देती है? सिपाही, दूध। दुर्जन, नहीं, दूध नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। कुछ रुक कर, अच्छा बताओ, यह क्या खाती है? सिपाही, घास। दुर्जन, नहीं, यह बुद्धि, बहादुरी और विवेक। बुद्धि, बहादुरी और विवेक। देखिए क्या बोल रहे हैं। दुर्जन सिंह कह रहा है, नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक खाती है। ये गांधी जी की बकरी है। दोनों नाचते हैं। क्या गाते हैं? उह करी न अह करी, गांधी जी की बकरी हर किसला फतह करी। गांधी जी की बकरी शत्रु की जिरह करी। गांधी जी की बकरी। दुर्जन सिंह, दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए, पर खाली हाथ नहीं। दोनों हाथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही, पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है? दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुर्जन, यूँ समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माँ की माँ की। दोनों, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की। दुर्जन, माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही उछलकर, समझ गया, जब कुत्तों का खानदान। अब देखिए ये कथन किसका है? जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? यह सिपाही का कथन है। ठीक। फिर दुर्जन, यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी, यह गांधी जी की बकरी है। इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाने लगते हैं। सामान दीवान जी लाते हैं। बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं। लोग सेवा सदन साथ गाते जाते हैं। गायन, सोने की छत हो, चांदी की खंबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। इन गीतों का क्रम जरूर लिखते जाइएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इसका उत्तर देना, क्योंकि इससे हर साल नेट में सेट में पूछा ही जाता है। टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में बकरी नाटक लगा हुआ है और इससे प्रश्न भी आते हैं हर वर्ष। सोने की छत हो, चांदी के खंबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। सोने सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली, चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। दुर्जन, दीवान जी, अब हम चाहते हैं आप बकरी के पास किसी को फटकने न दो। कोई पूछे, बोलो यह गांधी जी की बकरी है। हर सवाल का हल इसके पास है। दोनों, पर जो खाली हाथ आए। दुर्जन, वह वापस जाए। तीनों जाते हैं। सिपाही अकेला रह जाता है। डंडा उठाकर गाता है। डंडा गीत है ये। कौन सा गीत है? डंडा गीत। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा बरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता
प्रभुता सत्ता का रखवाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा, इस डंडे को लेकर निर्भय, इस डंडे को लेकर निर्दय, हो स्वतंत्र हम विचरे निर्भय। बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब औरत का प्रवेश। औरत उर उर उर, अरे अरे मिल गई हुजूर, ई बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। सिपाही, बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। औरत, नहीं हुजूर, यह हम पाला पोसा है, ये हमार है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है। यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तुम। औरत, पर हुजूर अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। सिपाही, क्या खिलाया इसको। और आज पीपल का पत्ता, छोटा लड़का। सिपाही कड़क कर, पीपल का पत्ता। गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी, ये देख क्या खा रही है। कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबराकर कांपने लगती है, पर हुजूर। सिपाही, जानती है यह कितने की बकरी है। औरत, जमींदार साहब 20 रुपया देत रहीन, हम नहीं दिया, हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी। औरत, ई सच है सरकार, हमरे ही घर पर पैदा भई, हम ही इसका पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर। औरत, कबीरदास कह गए हैं। कौन कह रहा है। सत्यवीर। औरत, कबीरदास कह गए हैं, ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं। बोल, तूने इससे क्या सीखा। औरत, हम अपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखे। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू पढ़ लिख, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला सके। फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नहीं हुजूर। सत्यवीर, फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई, जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसे हुई। औरत, हुजूर, हम एह की दुई एक बात समझत हैं। एक हम जानत हैं हुजूर कि ई कब खूटे से खुलना चाहे, कब दूब चढ़ना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन की। सत्यवीर, इसलिए कह रही है तू यह बकरी तेरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी न होगी। सिपाही, हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत औरत, हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही, औरत, होश में बात कर। औरत, होश में न का बेहोश है, ये बकरी हमार है। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है, औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घिघियाती है। औरत, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी, हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर, गरीबी। हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत, हम नहीं जानते हुजूर। कर्मवीर, क्यों नहीं जानती। यदि यह नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है। औरत, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित हैं। सत्यवीर, लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत, नहीं हुजूर, गांव में सब एका पहचानत है, गांव की है।
सत्यवीर, औरत बहस मत कर। औरत, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नज़रबंदी कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन सिंह, और यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत, हुजूर एहका छोड़ दे, हमरे पीछे पीछे न लग जाए तो जौन सजा चोर की वो हमरी। आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी? गंवार के। औरत, हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव के सब का चिन्ह थी, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। औरत, अब ही लाई थे। औरत का प्रस्थान। पहचानने की ज़रूरत है आपका, हर दुख हर तकलीफ यह हल कर सकती है। एक ग्रामीण, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा आदमी, साहब पानी एक बूंद कहीं नहीं। दुर्जन, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन, यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार कुआं सूख गया है, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। तो कितने मील से पानी लाते हैं पीने का? तो 4 मील दूर से। दुर्जन, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें, आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं? बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण हाथ जोड़कर, आश्रम में रखें। फिर भी सभी ग्रामीण आश्रम में रखें। कर्मवीर, जज की बिग लगाकर। सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा SQ-0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपया जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। औरत, ये अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सब हमार दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। दुर्जन, अरे प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ न जाएं। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानता मांगना हो मांगे, अपनी मनोकामना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है वह इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ा कर जाएं। सच्चे मन से आपको संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत करते हैं और कंठमाला पहनाते हैं। कर्मवीर, इस बकरी को इन फटे चीथड़ों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है? तुम लोग तहस नहस क्यों हो? तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। अभी जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण कांपने लगते हैं। सत्यवीर, क्या मती मारी गई है तुम्हारी? कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम पंचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन की। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ, तुमसे नहीं होगा, हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जैसे भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। कर्मवीर, इस पर सब मिलकर राय करो। निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी बहु संस्थाएं बनाती हैं। सभी कुछ होगा। बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है, सभी कुछ होगा। ग्रामीण, लेकिन सूखा। दुर्जन, यह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटका कर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सबका प्रस्थान।
और दृश्य लोप और दूसरा दृश्य। देखिए नट गायन आ गया। दौलत की है दरबार, दौलत की है दरकार ऐ सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको। सरकारी ढोंग, मनकारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए बदले में, मगर चाहिए एतबार आपको। आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी का नाचते गाते हुए प्रवेश। नटी, जाल लेकर खड़े होना, न तुम पानी में डाल देंगी यहाँ हर शय तुम्हें हैरानी में। नट, हम तो मछली के शक घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। अब आता है दूसरा दृश्य। तो अब हम दूसरा दृश्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक ही दृश्य काफ़ी है, इसमें भूमिका भी है। अब अगला दृश्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और आप हमें ज़रूर बताइए कि इस जो हम लोग पाठ पढ़ा उसमें कुल कितने गीतों की संख्या है। ठीक है, राधे राधे दोस्तों। ठीक है।